बन करके उपेंद्र कुशवाहा के नाक में दम न कर दे। और काराकाट की जनता जो है वो असमंजस में रहेगी कि हम पवन सिंह को चुने या उपेंद्र कुशवाहा को। अगर फैन फॉलोइंग अगर वोटर में तब्दील हो जाए तो हो सकता है कि पवन सिंह वहां से निकाल दे। नरेंद्र मोदी के दम पे ही चुनाव जीत सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं प्रीति आपके साथ। काराकाट लोकसभा क्षेत्र जो इस बार चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां से एनडीए की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं तो वहीं निर्दलीय प्रत्याशी हैं पावर स्टार पवन सिंह। जी हां, इस बार पावर स्टार पवन सिंह काराकाट की धरती से चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। कल ही उन्होंने औरंगाबाद के सूर्य मंदिर में माथा टेक कर अपनी चुनावी यात्रा की शुरुआत कर दी है और 2 दिवसीय जन आशीर्वाद यात्रा पर निकल चुके हैं। लोगों का पुरजोर समर्थन देखने को मिल रहा है पावर स्टार पवन सिंह की तरफ। तो वहीं आरा के मौजूदा सांसद आर.के. सिंह का कहना है कि पवन सिंह की मौजूदगी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उन्होंने ये साफ साफ जता दिया है कि इस बार एनडीए का ही बोलबाला है और इस बार उपेंद्र कुशवाहा ही काराकाट से चुनाव जीतेंगे। काराकाट से सर उपेंद्र कुशवाहा है, लेकिन पवन सिंह निर्दलीय वहां से ताल ठोक रहे हैं। उसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। जनता समझदार है, जनता नरेंद्र मोदी के लिए वोट करेगी, इसीलिए उपेंद्र कुशवाहा ही जीते। जहां एक तरफ पवन सिंह की ओर जनता का पुरजोर समर्थन देखने को मिल रहा है तो वहीं आर.के. सिंह का कहना है कि इस बार पवन सिंह से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है और एनडीए का ही बोलबाला होगा। हमारे साथ मौजूद है हमारी चैनल की ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा जी। तो आइए हम उनसे जानते हैं। आर.के. सिंह ने जो बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा की ही जीत होगी, पवन सिंह कहीं नहीं है इस काराकाट के चुनाव में। तो कहीं ना कहीं देखिए, आर.के. सिंह एक बहुत ही जिम्मेदार व्यक्ति हैं और सांसद हैं आरा के, और कहीं ना कहीं आरा में उन्होंने बहुत अपने क्षेत्र में बहुत काम किया है। जाहिर सी बात है, लोकप्रिय नेता है और उनकी जो बयान है, उनके बयान को आप अगर देखा जाए, वो बार बार कहते आ रहे नजर आ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री देखते बनना है। तो जाहिर सी बात है, लोगों के लिए प्रधानमंत्री का क्रेज बहुत ज्यादा है। और कहीं ना कहीं काराकाट में भी जो आप चुनाव को आप एक तरफा मत लीजिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि पवन सिंह, क्योंकि पवन सिंह की फैन फॉलोइंग है, लेकिन काराकाट में जो जमीनी हकीकत कुछ और है। वहां से कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा और अगर किसी 2 व्यक्ति के बीच में अगर देखा जाए टकरार की बात आती है तो वो कहीं ना कहीं एनडीए समर्थन करेगी। और वो आप देख पा रहे होंगे कि नरेंद्र मोदी हाथ मिलाते हुए, उनको गले लिपटते हुए आपको तमाम तरह की वीडियो आपको दिखाई देंगी। और कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी का हाथ उपेंद्र कुशवाहा के सर पर है। और काराकाट की जनता जो है वो असमंजस में रहेगी कि हम पवन सिंह को चुने या उपेंद्र कुशवाहा को। और लेकिन उपेंद्र कुशवाहा एक सांसद बनेंगे, लेकिन काराकाट की जनता भी जानती है कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने और वो ये भी चाहती है कि मोदी जी ही प्रधानमंत्री बने। तो शायद मुझे लगता है कि ये 50-50 का चांस हो जाएगा। राजा राम भी वहां से खड़े हुए हैं। सीपीआई माले की तरफ से राजा राम सिंह भी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं और ये त्रिकोणीय लड़ाई है इस बार। बिल्कुल, देखा जाए कि सीपीआई के जो राजा राम है वो भी जमीनी नेता है। समझने की जरूरत है, पवन सिंह स्टार है और उनकी फैन फॉलोइंग है, वो जमीन पे अब कितना है ये तो आने वाला चुनाव ही बता सकता है। और वो जो जनता की वोट है, अगर वो पवन सिंह को फैन फॉलोइंग के रूप में सिर्फ देखने को मिलेगी तो निश्चित है कि ये पवन सिंह यहाँ हार जाएंगे, ऐसा लगता है। लेकिन अगर फैन फॉलोइंग अगर वोटर में तब्दील हो जाए तो हो सकता है कि पवन सिंह वहां से निकाल दे। जी बिल्कुल मैम, जैसे कि आपने देखा होगा औरंगाबाद के सूर्य मंदिर में माथा टेकने गए थे, जहां पर लोगों का हुजूम दिखाई पड़ा, जहां पर भीड़ उमड़ पड़ी उनकी बस एक झलक के लिए। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार काराकाट में लड़ाई टक्कर की और पवन सिंह भी एक बहुत ही चर्चित चेहरा है। तो क्या पता लोग उनको पुरजोर समर्थन दे और इस बार वो बाजी जीत सकते हैं। मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगी कि देखिए, स्टार है वो कहीं भी जाएंगे तो भीड़ जो है उमड़ पड़ेगी। अगर हेमा मालिनी आ जाए
तो उनको देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ती है। अगर कोई भी भोजपुरी इंडस्ट्री का कोई भी अगर स्टार, चाहे वो दिनेश लाल यादव हो, चाहे वो खेसारी जी हो, तो ये लोग भी अगर चुनाव प्रचार में आते हैं तो उनके लिए लोग देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ती है। लेकिन यही भीड़ अगर वोट में आ जाए कि नहीं भाई हमें काराकाट से पवन सिंह को जितवानी है, जब बात आती है आरके सिंह ने कहा कि कहीं नहीं ठहरेंगे, तो ये थोड़ी सी गलत लगती है। लेकिन हाँ, टक्कर होगी। उपेंद्र कुशवाहा जो नरेंद्र मोदी का साथ पा करके वो खुश है, वो जानते हैं कि नरेंद्र मोदी है तो मुमकिन है, तो कहीं ना कहीं अभी ये जो माहौल है आने वाले समय में आपको पता चलेगा। लेकिन पवन सिंह भी निर्दलीय अगर खड़े हैं तो उनकी आत्मशक्ति है, वहाँ की जनता उनको कितना प्यार करती है ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन मतलब पवन सिंह भी एक बड़ा कंपटीशन हो सकते हैं, जैसे कि आरके सिंह जी का कहना है कि इस बार वे कहीं नहीं ठहरेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कहीं ना कहीं आपका कहना है कि इस बार पवन सिंह भी एक बड़ा कंपटीशन बन सकते हैं अगर उनके फैंस सकते हैं, वोटर्स में तब्दील हो मैं जाए। भी लगा सकती हूँ, बन सकते हैं। आई होप कि वो जो फैन फॉलोइंग है वो वोटर में तब्दील हो जाए तब। वहीं पिछले दिनों उपेंद्र कुशवाहा का भी एक वीडियो वायरल हुआ था जहां लोग उनके सामने कह रहे हैं कि इस बार हम आपको वोट नहीं देंगे, सामने उनका बहिष्कार कर रहे हैं कि आप आए हैं हमसे मिलिए लेकिन इस बार हम आपको वोट नहीं देंगे क्योंकि कोई काम नहीं हुआ है क्षेत्र में, जहां ऐसी भी वीडियोस आ रही है। तो वहीं आरके सिंह विश्वास जता रहे हैं कि इस बार एनडीए का ही बोलबाला होगा और इस बार उपेंद्र कुशवाहा ही जीतेंगे। तो मैम इस पर आपका क्या कहना है, जहाँ जनता एक तरफ बहिष्कार कर रही है? देखिए, आबादी पे आप जाते हैं तो जरूरी नहीं है कि सारे लोग आपसे खुश ही होंगे। काराकाट की जनता अगर लाखों में है तो आप समझिए कि लाखों में से अगर कुछ चंद लोगों ने इस तरीके का बयान और वायरल वीडियो में कह दिया कि आप आइए हम समर्थन नहीं करेंगे, तो ये आप मानिए कि उनका एक आक्रोश है। लेकिन बात यही आती है कि एक वोट से अगर आपको 2000 वोट नहीं मिला तो भी आप जीत जाती हैं, क्योंकि वहाँ लाखों की आबादी है। लाखों की आबादी में अगर मान लेते हैं कि 10,000 लोग उनको नापसंद करते हैं, लेकिन हो सकता है कि 90 लोग तो उनको पसंद करेंगे, 90,000 लोग पसंद करेंगे। तो जाहिर सी बात है नरेंद्र मोदी के दम पे ही चुनाव जीत सकते हैं। जी, नरेंद्र मोदी जी का चेहरा काम आएगा यहाँ पर। नरेंद्र मोदी की छत्र छाया में इस बार उपेंद्र कुशवाहा चुनाव जीत सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी, तो इस बार मतलब काराकाट में 50-50 की टक्कर है, जहां एक तरफ निर्दलीय पवन सिंह, पावर स्टार पवन सिंह खड़े हैं, तो वहीं मोदी जी की छत्र छाया में उपेंद्र कुशवाहा भी। मैं बार बार कह रही हूँ 50 तो ना कहे, क्योंकि त्रिकोणीय ये चुनाव होगा। राजा राम भी वोट काटेंगे ही काटेंगे, और पवन सिंह कहीं ना कहीं बीजेपी के वोट कटुआ नजर आएंगे, क्योंकि अब देखना होगा कि वहाँ की जनता पवन सिंह को चुनती है या नहीं चुनती है। और तमाम खबरों के लिए हम जब ग्राउंड रिपोर्टिंग में जाएंगे तो आपको वहाँ की जानकारी बखूबी देंगे। कभी कभी आपने देखा होगा कि हाथी को एक चींटी परेशान कर सकते हैं, तो हो सकता है कि पवन सिंह आरके सिंह के लिए वो चींटी बन जाए। जिस तरीके की बयानबाजी उन्होंने दी है तो लगता है कि कहीं चींटी बन करके उपेंद्र कुशवाहा के नाक में दम न कर दे। तो अब देखना होगा, इस बार दिलचस्प हो चुका है मामला काराकाट में, और देखना होगा कि जनता का समर्थन आखिर किसे मिलता है। तो आपने सुना कि किस तरह से बबीता मिश्रा जी का कहना था कि इस बार त्रिकोणीय लड़ाई हो चुकी है और हर तरफ से तीनों ही प्रत्याशी बहुत ही मजबूत है। अब देखना होगा कि जनता का समर्थन आखिर किसे मिलता है। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें देशवा न्यूज के साथ। धन्यवाद। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।